नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं टीबी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने 4 यूरोपियन कंट्री जिनका नाम है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ एक टीईपीए पर हस्ताक्षर किया है। टीईपीए क्या है? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। ये जो चारों यूरोपियन कंट्री हैं, इन्होंने आपस में एक एसोसिएशन बनाया है जिसको कहा जाता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो कुल मिलाकर के इस समझौते को जो नाम दिया गया वो कहा गया इंडिया ईएफटीए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अर्थात इंडिया तो है ही है, ईएफटीए क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच में, इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच में व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता किया गया। इस समझौते में है क्या? इंडिया की तरफ से इसमें वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी शामिल हुए और ये जो ईएफटीए की तरफ से उन देशों के प्रतिनिधि थे। नई दिल्ली में एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट में है क्या और भारत के लिए कितना लाभकारी है, इसको हमें समझना है। तो इस एग्रीमेंट में यह है कि भारत इन देशों के लिए अपना बाजार पूरी तरह से खोलेगा, लेकिन शर्त यह होगी कि ये देश भी अपना बाजार भारत के लिए पूरी तरह से खोलेंगे और आने वाले 15 वर्षों में ये देश भारत में $100 बिलियन का निवेश करेंगे, जिससे 1 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। ये एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता है जो पहली बार हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन देशों को से भारत को इससे क्या लाभ होगा भारत को। तो पहला तो लाभ मैंने यही बता दिया, समझौते में ही है कि $100 बिलियन का निवेश आने वाले 15 वर्षों में और 1 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार। बाकी क्या लाभ है? तो इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स के साथ इन देशों में अपनी पहुंच बढ़ाएगा, जिनमें इंपॉर्टेंट हैं फार्मा सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर, प्रोसेस्ड फूड का सेक्टर, इंडस्ट्रियल गुड्स के सेक्टर। ये सब इंपॉर्टेंट हैं जिनके थ्रू जो है भारत मेक इन इंडिया को अपनाते हुए और इन देशों के मार्केट के थ्रू यूरोपियन बाजार में प्रवेश कर जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, इससे जो है एक और भी बात है कि ये जो पहली बार जो ये समझौता किया गया है, रोजगार की बात की गई है, इससे क्या होगा कि ये आने वाले दिनों में और देशों के साथ जब भी कोई ऐसा समझौता होगा तो उसके लिए एक उदाहरण रहेगा। तो हम जब भी किसी अन्य देश से भी निवेश की बात करेंगे तो उनसे हम ये भी कहेंगे कि आप हमें रोजगार कितना दोगे, हमारे देश के लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार कितना दोगे। अब भारत जो है 82.7% टैरिफ लाइन अपना पेश कर रहा है, मतलब भारत इन देशों पर 82.7% का टैक्स लगाता है, जबकि ये देश भारत पर कितना लगाते हैं? 92.2% का टैक्स। तो यहां पर भी भारत लाभ में रहेगा, अर्थात भारत अपने सस्ते उत्पाद के साथ इन देशों में अपनी पैठ बढ़ाएगा। भारत 105 उप क्षेत्रों के लिए इन देशों को बुला रहा है, खोल रहा है अपना मार्केट, 105 सब सेक्टर्स, जबकि यहां पर स्विट्जरलैंड 128, नॉर्वे 114, लिechtenstein 107 और आइसलैंड 110 सेक्टर्स के लिए अपना पेशकश मार्केट खोल रहे हैं। यहां पर भारत अपनी पहुंच बढ़ाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए इस समझौते को वाटरशेड मूवमेंट कहा गया या एक न्यू टर्न कहा गया है इसको।
समझ रहे हैं। पीएम मोदी ने इसे न्यू टर्न कहा है। और अगर इन दोनों में से देखा जाए, इन 4 देशों में से, तो आइसलैंड और ये जो लिechtenstein है, ये तो बहुत ज़्यादा कुछ इंडिया को भेजते नहीं। रही बात स्विट्जरलैंड या नॉर्वे, इनका योगदान है एक्सपोर्ट, जो कि इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं अपनी चीज़ों को, भारत को भेजते हैं, मतलब अर्थात इंडिया इनसे, इन कंट्री से इंपोर्ट करता है। स्विट्जरलैंड नॉर्वे से बहुत ज़्यादा। आइसलैंड और लिechtenstein बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर ये समझौता ठीक ठाक होता है तो भारत इससे एक मजबूत स्थिति में होगा यूरोपियन कंट्रीज के साथ व्यापार करने में। समझ रहे हैं। तो आशा है कि ये मैटर आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो आज एग्रीमेंट साइन किया गया है कितना इम्पोर्टेंट है आने वाले भविष्य के लिए। और मैं अपना वीडियो अब यहीं पर समाप्त करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि इस तरह के और भी समझौते जो कि भारत के लिए लाभकारी हो वो लागू हों या किए जाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।